कहानी की शुरुआत साइबेरिया के सब आर्टिक रीजन से होती है। ये इलाका काफी सुनसान होता है और वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली होती है। सैवा नाम की एक औरत बताती है, जब मेरा जन्म हुआ था तब एक शमैन ने कहा था कि ये लड़की श्रापित है और वो जिसकी भी देखभाल करेगी उसे नुकसान पहुंचाएगी। और ये बात साइवा को भी सच लगती है। साइवा अपनी बेटी जिसका नाम अंजा है उसके साथ सब आर्टिक क्षेत्र में एक कैंप लगाकर रह रही है। यहाँ उनके सिवा और कोई नहीं रहता क्योंकि इस इलाके पर रूसी सैनिकों का कब्जा होता है। साइवा पहले अपने कबीले के लोगों के साथ रहती थी, पर किसी कारण वो अपनी बेटी के साथ एक दूर इलाके में आ गई और समय समय पर ये लोग अपना कैंप बदलते रहते हैं ताकि रूसी सैनिकों के हाथ ना लगे। यहाँ के ठंड और बर्फीले माहौल में जिंदा रहना बेहद मुश्किल होता है। खाने के लिए उन्हें हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। अंजा ने अपना पूरा जीवन अब तक ऐसे ही जिया है, लेकिन वो बाहर की दुनिया के लोगों से मिलना चाहती है। उन्होंने कुछ कुत्ते भी पाल रखे हैं ताकि शिकार में मदद मिल सके, पर उनमें से एक कुत्ता बीमार पड़ गया होता है, इसलिए साइवा उस कुत्ते को दर्द से मुक्त करने के लिए उसका गला काट के मार देती है। इसके बाद साइवा और अंजन अपना सामान लेकर बोट से नई जगह ठहरने की तलाश में निकलते हैं। उन्हें आगे जाकर कुछ रूसी सैनिक दिखाई देते हैं जहाँ रेलवे ट्रैक पर निर्माण का काम चल रहा होता है। साइवा और अंजन उन्हें देखकर बहुत डर जाती है। उनकी किस्मत अच्छी होती है, रूसी सैनिक उन्हें नहीं देख पाते और दोनों वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। काफी देर तक सफर करने के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता। उनके लिए ये जगह एकदम उपयुक्त होती है। इस जगह को आर्कटिक टुंड्रा कहा जाता है। अब वो दोनों यहीं रहने का फैसला करते हैं और अपना टेंट लगाते हैं। फिर वो दोनों टेंट के अंदर सोने चले जाते हैं, पर साइवा को नींद नहीं आती और वो अपने पास रखे हुए भेड़िए के पंजे को देखकर अपने पास्ट को याद करने लगती है। साइवा पहले अपने कबीले के लोगों के साथ रहती थी, पर कबीले के लोगों को लगता था कि साइवा श्रापित है और अगर वो उनके साथ रही तो उनके साथ कुछ बुरा होगा, इसलिए साइवा को गांव से निकाल दिया गया। साइवा जब जंगल में भटक रही होती है तब उसकी मुलाकात एक रेनडियर जनजाति के आदमी से होती है। वो आदमी साइवा को अपने कबीले में शामिल होने को कहता है। साइवा उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है और उसके साथ रहने लगती है। जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद वो आदमी साइवा को यही भेड़िए का पंजा देता है। उसी समय साइवा को प्रेजेंट में शमैन की बात याद आती है, जिससे वो प्यार करेगी या ख्याल रखेगी वो बर्बाद हो जाएगा। ये सोचकर साइवा डर जाती है। अगले दिन जब साइवा अपने कुत्ते के साथ शिकार की तलाश में जाती है तब उसे एक आदमी दिखता है जो बुरी तरह से घायल होता है। वो लगभग बर्फ से जम गया होता है और भूख से मर रहा होता है। वो अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है। साइवा अपने हाथ में हथियार लेकर उस आदमी के पास जाती है और उसे बेहोश देखकर उसका सामान चुराने लगती है, पर वो आदमी होश में आ जाता है और उससे मदद मांगता है। साइवा सोचती है कि उसे इस आदमी को मार देना चाहिए, पर उसे उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने टेंट में ले आती है, पर वो आदमी फिर से बेहोश हो जाता है। साइवा उसकी चोटों का इलाज करती है और उसकी देखभाल करती है। फिर साइवा उस आदमी का सामान चेक करने लगती है जिसमें उसे एक मैप और एक रेडियो मिलता है। कुछ देर के बाद जब अंजा वहां आती है तो वो उस आदमी को देखकर हैरान रह जाती है और साइवा से पूछती है, ये आदमी कौन है? इस पर साइवा बताती है, मुझे नहीं पता ये कौन है। जब मैं शिकार पर गई तभी ये मेरे सामने घायल हालत में गिर पड़ा और बेहोश हो गया था। अगर मैं इसे लेकर नहीं आती तो ये मर जाता। कुछ देर के बाद जब उस आदमी का होश आता है तब वो अपना नाम लॉकी बताता है। अंजा उसे कहती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें साइवा ने बचा लिया, क्योंकि हम किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। रात में अंजा लॉकी को सूप बना कर देती है। उसका ध्यान लगातार लॉकी पर ही लगा रहता है क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के को इतने पास से देखा था। कुछ दिन के बाद जब लॉकी पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब वो अंजा और साइवा के साथ नाव में बैठकर शिकार पर जाता है। लॉकी कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी जान बची, इस एहसान को मैं कैसे चुकाऊं? इस पर साइवा कहती है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन अंजा मुस्कुराते हुए कहती है, रेनडियर का शिकार करके लाओ। लॉकी कहता है, मैं वादा करता हूँ अगर मुझे रेनडियर दिखा तो मैं जरूर उसका शिकार करूंगा। फिर ये लोग नाव से उतरकर बर्फीले इलाके में जाते हैं जहाँ उन्हें एक सील दिखती है। साइवा उसका शिकार करती है और फिर वो लोग वापस तंबू में लौटते हैं। रात में साइवा और अंजा सील का मांस काटकर कच्चा ही खाने लगती हैं, क्योंकि साइवा एक ट्राइब से थी और वहां मांस इसी तरह से खाया जाता था। ये बात लॉकी को बहुत अजीब लगती है और वो मांस पकाकर खाता है। फिर लॉकी अपना रेडियो अंजा को दिखाता है और उसमें म्यूजिक चलाकर सुनाता है। अंजा और साइवा ने पहली बार रेडियो देखा था और उन्हें म्यूजिक सुनकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ साइवा लॉकी को देख रही होती है जैसे मानो वो उसकी ओर खिंचती चली जा रही हो, क्योंकि साइवा सालों से अकेली रही है। वो लॉकी से पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? लॉकी बताता है,
मेरे गांव में एक दिन रूसी सैनिक आए। उन्होंने कुछ आदमियों को जबरदस्ती मजदूरी के लिए पकड़ लिया। काम करते समय मुझे एक मौका मिला और मैं वहां से भाग निकला। फिर कई दिनों तक बिना खाना पानी के भटकता रहा। तभी मुझे तुम दिखी और मेरी जान बचाई। लॉकी कहता है, अगर रूसी सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। साइवा कहती है, जब ठंड कम हो जाए तो तुम यहाँ से चले जाना, तब तक तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो। क्योंकि साइवा को डर था कि लॉकी की वजह से वो लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। लॉकी दिखने में सुंदर और ताकतवर है और अंजा उससे आकर्षित होने लगती है। वो लॉकी को उसके बालों में कंघी करने को कहती है, जो पहले उसकी माँ किया करती थी। लॉकी मुस्कुराते हुए अंजा के बालों में कंघी करने लगता है, पर यह बात साइवा को पसंद नहीं आती और वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है क्योंकि वो लॉकी को पसंद करती है। ये बात लॉकी को भी समझ में आ चुकी होती है। अगली सुबह लॉकी साइवा से बिना पूछे उसकी बंदूक लेकर शिकार करने की चाह में अंजा से अपना वादा पूरा करने के लिए रेनडियर का शिकार करने जाता है। जब उसे एक जगह रेनडियर दिखाई देता है और वो निशाना साध कर शॉट मारने ही वाला होता है, तभी वहां दो रूसी सैनिक आकर लॉकी को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी बोट में बैठा कर ले जाने वाले होते हैं। पर लॉकी अपना चाकू निकालता है और चालाकी से एक एक करके दोनों रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। फिर उनका सामान लेकर टेंट में वापस आने लगता है। यहाँ साइवा अंजा से कहती है कि तुम्हें लॉकी से बात नहीं करनी चाहिए, तुम उसे अभी तक ठीक से जानती नहीं हो। लेकिन अंजा साइवा की बात सुनने से इनकार कर देती है। तब गुस्से में साइवा टेंट से बाहर निकल जाती है। तभी लॉकी सोल्जर का सामान लेकर आता है। वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। वो उसे बताना चाहती है कि वो श्रापित है, पर साइवा लॉकी को यह बात बताती उससे पहले अंजा वहां आ जाती है। लॉकी उसे बताता है कि उसने खाने के लिए बहुत कुछ लिया है, जिससे अंजा बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं। अंजा और लॉकी अब एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। ये चीज साइवा के अंदर दर्द की तरह सिमटती जा रही थी और वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है और कहानी पास्ट में चली जाती है। एक दिन जब साइवा शिकार से लौटकर अपने कबीले में आती है, तब वो देखती है कि किसी ने सारे कबीले के लोगों को मार दिया है। ये देखकर वो टूट जाती है, पर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा है, लेकिन रस्सी से बंधा हुआ था। जब वो साइवा को देखता है तो वो इशारे से उसे छिपने को कहता है। उसकी बात मानकर साइवा छिप जाती है, क्योंकि जो रूसी सैनिक गांव वालों को मार चुके थे अब वो उसके बॉयफ्रेंड के पास थे। एक सैनिक साइवा के बॉयफ्रेंड के पास आता है और उसका गला काटकर उसकी जान ले लेता है और वो साइवा की आंखों के सामने तड़पते हुए मर जाता है। ये देखकर साइवा रोने लगती है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो सैनिक उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करके पकड़ लेते हैं। जिस सैनिक ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था वो साइवा के साथ गलत करता है और उसे जिंदा तड़पने के लिए छोड़ देता है। साइवा अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है, उसकी रस्सी खोलती है और उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक चाकू है जिसे वो रस्सी काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, पर रस्सी काटने से पहले ही उसे रूसी सोल्जर द्वारा मार दिया गया। साइवा अपने पास चाकू रख लेती है। तभी उसे टेंट के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखती है कि वहां पर एक छोटी बच्ची है। जब वो बच्ची को लेकर निकलने लगती है तब एक सैनिक उससे कहता है कि तुम जैसे लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। एक बार मैं तुम जैसे लोगों को खत्म कर दूं तब ये इलाका हमारा होगा। इसे सुनकर साइवा समझ जाती है कि ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो सैनिक कहता है कि हम रास्ता भटक गए, तुम्हें हमें मेनलैंड तक ले चलना होगा। यदि तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हें और इस बच्ची को जिंदा छोड़ देंगे। साइवा उनकी बात मान जाती है। जब वो और सैनिक एक रस्सी पकड़कर ग्लेशियर पार कर रहे थे तब साइवा चाकू से रस्सी काट देती है और सभी सैनिकों को एक दरार में धक्का देकर मार देती है। इसके बाद से साइवा उस बच्ची को पाल पोसकर बड़ा करती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अंजा होती है। यानी अंजा साइवा की अपनी बेटी नहीं है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। साइवा ये सब याद करके भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अंजा और लॉकी अब पहले से भी ज्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। वो दोनों हंसते हैं, मजाक करते हैं, पास आते हैं, लेकिन ये सब साइवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे दोनों को साथ देखकर जलन होती है। साइवा को डर है कि लॉकी उससे अंजा को छीन लेगा। एक दिन लॉकी अंजा से पूछता है, तुम और साइवा यहाँ अकेले क्यों रहते हो? इस पर अंजा कहती है, साइवा को लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, शायद उसे किसी चीज से डर लगता है और रूसी सैनिकों के कारण भी हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं। रात में जब अंजा और लॉकी आपस में बात कर रहे होते हैं तो साइवा को ये सहन नहीं होता। वो चुपचाप अपनी बंदूक उठाती है और शिकार करने निकल जाती है। उसके जाने के बाद अंजा और लॉकी बहुत खुश होते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन लॉकी शिकार पर जाता है। उसे एक रेनडियर दिखता है और वो उसका सफलतापूर्वक शिकार कर लेता है, जिससे वो अंजा से किया वादा निभा लेता है। अंजा और साइवा ये देखकर खुश हो जाती हैं।
कुछ महीने इसी तरह बीत जाते हैं। अंजा और लौकी का प्यार और गहरा होता जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और अंजा गर्भवती हो जाती है। लौकी और अंजा फैसला करते हैं कि वो इस जगह को छोड़कर इंसानी दुनिया में जाएंगे और अपना परिवार शुरू करेंगे। अंजा एक दिन साइबा से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, इसलिए लौकी और मैं यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर साइबा चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम इतना बड़ा फैसला क्यों ले रही हो, तुम लौकी को ठीक से जानती भी नहीं हो। अंजा कहती है उसने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन साइबा को यह सुनकर गहरा दुख होता है। अब साइबा पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। वो अंजा से बात करना भी बंद कर देती है। अंजा और लौकी यहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन साइबा को उदास देखकर अंजा उससे पूछती है, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? इस पर साइबा कोई जवाब नहीं देती। रात में लौकी शिकार पर चला जाता है। तभी साइबा अंजा से कहती है कि आओ, मैं तुम्हारे बालों में कंघी करूं और चोटी बना दूं। अंजा उसके पास आती है और साइबा उसके बालों में कंघी करती है, चोटी बनाती है और अचानक चालाकी से उसी चोटी से उसका गला घोंट के उसे मार डालती है। ये सब करने के बाद साइबा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता है, क्योंकि उसे अंजा से नफरत हो गई थी, क्योंकि वो दिखने में सुंदर और जवान है और लौकी अंजा की वजह से उसकी ओर देखता भी नहीं था। साइबा काफी सालों से अकेली थी। जब उसने लौकी को देखा तब उसे लगा कि लौकी के साथ वो एक नई शुरुआत करेगी। पर जब उसे ये एहसास हुआ कि लौकी उसे नहीं बल्कि अंजा को चाहता है और यहाँ से वो दोनों जाने वाले हैं जिससे वो अकेली पड़ जाएगी, तो साइबा के अंदर ईर्ष्या, गुस्सा और डर एक साथ उमड़ पड़ते हैं और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया। फिर साइबा चाकू की मदद से अंजा के चेहरे की खाल उतारती है और उसे मास्क की तरह अपने चेहरे पर चिपका लेती है। वो अंजा के कपड़े पहनकर उसकी तरह रेडी होती है। उसे लगता है कि वो अंजा की तरह दिखेगी तो लौकी उससे प्यार करने लगेगा। लेकिन जब लौकी वापस आता है तो वो साइबा को अंजा समझ बैठता है और उसके साथ संबंध बना लेता है। साइबा कोशिश करती है कि लौकी को सच पता ना चले। वो कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर उसकी आवाज सुनकर लौकी को शक होता है। वो उसका चेहरा ध्यान से देखता है, स्किन को छूता है और उसे समझ आता है कि ये अंजा नहीं बल्कि साइबा है और साइबा ने अंजा को मार डाला है। भयभीत होकर लौकी टेंट से बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है और साइबा टेंट के अंदर बैठी रोती रहती है। ये दिखाता है कि जब कोई इंसान अकेलेपन, ईर्ष्या और अस्वीकार की हद तक पहुंच जाता है तो वो किस हद तक पागल और विनाशकारी हो सकता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।